नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सकट चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। आज सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत है। आज के दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जल व्रत करती हैं। रात में चांद आने पर अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं। सकट चौथ का व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है और उसके सभी संकट टल जाते हैं। आइए सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और जो भी बचा हुआ खाना होता था वो जेठानी देवरानी को दे देती थी। इस तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। व्रत आने पर देवरानी ने तिल और गुड़ लाकर तिलकूटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकूटा छीके में रख दिया। उसने सोचा शाम को चांद उगने पर अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलूंगी और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर देवरानी अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए कहा तो बच्चों ने कहा, माँ ने व्रत किया है और माँ अभी भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम सब खाएंगे। जेठ जी को जब खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब हम सब साथ में खाएंगे। तब देवरानी ने कहा, आप मुझे खाना दे दीजिए, मैं खाना लेकर अपने घर चली जाऊं। तब जेठानी ने कहा, आज तो अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें पहले कैसे दे दूं? तुम सुबह का बचा हुआ खाना लेती जाओ। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, इसलिए कुछ पकवान मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। पति को भी बहुत गुस्सा आया। पति ने कहा, सारा दिन काम करके तुम 2 रोटियां भी नहीं ले आ पाई तो क्यों काम करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से मारा। धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करके रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी पाटे मारी, सो रही है या जग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ मुझे खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं है। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तो तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवन मारी पाटे मारी, निपटा लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चों की तरह बोले, मैं अब पोछूं कहाँ? नींद में मग्न देवरानी को अब बहुत गुस्सा आया। वह बोली, कब से तंग किए जा रहे हो? ऐसा करो, मेरे सिर पर पोंछ लो।
और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर वो हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर विनायक जी जहाँ पहुँचे थे वहाँ पर बिंदी और टीका जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के घर काम करने भी नहीं गई। जेठानी ने अपनी देवरानी का बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन जब उसकी देवरानी काम करने नहीं आई तो उसने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसी वजह से शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे अपनी चाची को बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम भी पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे घर का बहुत दिन तक काम किया, अब मेरे घर में गणेश जी के आशीर्वाद से सब कुछ है। घर जाकर बच्चों ने अपनी माँ को बताया। माँ, चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी यह सुनकर दौड़ती हुई अपनी देवरानी के घर गई और बोली, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब जेठानी को सुनाया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, अब आप भी मुझे धोवन और पाटे से मारो। उसके पति ने कहा, भली मानस, मैंने आज तक कभी तुझे मारा है? तुम पर आज तक कभी हाथ भी नहीं उठाया। आज मैं तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के घर तो आपने रूखा सूखा तिलकुटा खाया, मैंने देसी घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहिए वो खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, देवरानी के घर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ जी चाहे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा, पूरा घर हीरे मोती और जवाहरात से भर गया होगा, पर जब उसने देखा तो पूरे घर में गंदगी पड़ी हुई थी और बहुत तेज बदबू भी आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की बहुत सफाई करने की कोशिश की, परंतु वह जितनी सफाई करती गंदगी उतनी ही ज्यादा फैलती। जेठानी के पति को जब यह सब मालूम हुआ तो वह बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, तेरे पास तो पहले से ही सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण आज तूने जो भी किया यह उसी का परिणाम है। अब तू उसे जब अपने धन से आधा धन देगी तभी यह साफ होगा। उसने अपने धन का आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक मोहरों से भरी हांडी चूल्हे के नीचे दबा दिया। उसने सोचा, इसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। उसने कहा,
हे गणेश जी, अब तो ये अपना बिखराव समेट लो। तब गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी और सुई का भी बंटवारा करो। इस प्रकार गणेश जी बाल रूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और फिर अपनी माया समेटी। गणेश जी महाराज जैसे देवरानी पर कृपा की है, वैसे हम सब पर भी अपनी कृपा करें। कहानी कहने और सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बनाएं। लेकिन जैसा जेठानी को सजा दिए वैसा किसी को मत दें। तो बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो चौथ माता की जय। तो ये थी तिल चौथ की कथा। तिल चौथ के दिन भालचंद्र गणेश जी की पूजा की जाती है। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी की वंदना करें। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें और पूरे दिन गणेश जी का नाम अपने मन में जाप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करें और कलश में जल भर कर रखें। धूप दीप अर्पित करें और नैवेद्य के रूप में तिल और गुड़ से बने लड्डू अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को आद्य दें और धूप और दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर और परिवार के सुख की प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित होकर कथा सुने और सभी को सुनाएं और सभी में तिलकुटे का प्रसाद बांटें। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक बार फिर से सकट चौथ की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।